जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने कुछ इस तरह के चुन्नटे वाले लेस ले लिए हैं और आज मैं डिजाइन करने वाली हूँ राधा रानी की बहुत ही खूबसूरत सा एक ड्रेस। तो आज मैं जो राधा रानी की ड्रेस सिलने जा रही हूँ वो एक कस्टमर के ऑर्डर का है कि मैंने जो लंबाई और चौड़ाई में जो बखम लिए हैं उसकी मेजरमेंट आपको बता देते हैं। 11 इंच की हमने इसमें चौड़ाई रखी है और 11 इंच की हमने इसे लंबाई पे भी रखी है। दोनों साइड से 11-11 इंच हमने एक स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं बकरम के। इस तरह से हमें बकरम को फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जो बकरम का मिडिल वाले पोर्शन है वहाँ पे एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें जो सर्कल घुमानी है वो हम 5.5 इंच पे सर्कल घुमाएंगे। आप देख रहे हो 5.5 इंच है, तो इस तरीके से पहले हम इस बकरम को खोल लेंगे और ये जो कंपास है इसकी मदद लेंगे हम। इसकी मदद लेके हम इस तरीके से 5.5 इंची कंपास को खोल लेंगे। ये देखिए हमने 5.5 इंची कंपास को इस तरह से खोल लिया है। इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है 5.5 इंची। इस तरह से कंपास को खोल लिए हैं और जो बीच में हमने एक निशान लगाए थे उसके चारों ओर ये कंपास इस तरह से हमें घुमा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने एक गोल निशान बना लिया है। अब बीच में यहाँ पे हमें एक और निशान बनानी है जो कि हम 1 इंच के थोड़े से कम, मतलब 1.25 इंच पे कंपास को खोल लेंगे और यहाँ से एक गोलाई लगा देंगे। अब इसे अच्छे से कट करके निकाल देते हैं इस तरीके से। मार्किंग जैसे जैसे मार्किंग किए हैं बिल्कुल वैसे ही कटिंग कर ले रहे हैं। दोस्तों अगर आप हर साइज की ड्रेस सिलना चाहते हो, उसमें क्या मेजरमेंट लगती है या क्या उसमें गहराई देनी पड़ती है, क्या घेरे में कितने इंच लंबाई रखना ज़रूरी है, अगर ये सब आपको जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अब इस को भी इस तरह से फोल्ड करके कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो बेस के बुकरम में बुक कट चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले अस्तर से इसे कवर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे इस तरह से रख के 2 पीस हम काट लेते हैं। ये जो हमारे अस्तर का पीस है इसे हम 2 पीस इस तरह से थोड़ा हाफ इंच बढ़ा करके इसको इस तरह से काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने 2 पीस अस्तर कट कर लिए हैं। चलिए अब इसे चिपका लेते हैं। सबसे पहले एक अस्तर को इस तरह से रख के यहाँ से गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं। इसके जो एक्स्ट्रा अस्तर है इसे हम काट के निकाल देते हैं। अब हम ऊपर से इस तरीके से अस्तर को रखेंगे, दूसरे अस्तर को, और यहाँ से इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगा लेते हैं। अब इस तरीके से देखिए कितने खूबसूरती से ये बेस तैयार हो चुके हैं। अब हम इस गोलाई पे भी एक सिलाई लगा के यहाँ पे भी सिलाई लगा देते हैं ताकि हमारी बेस एकदम आराम से अच्छे से फिट हो जाए। अब हम इसे बीच में से कट करके निकाल देंगे। सबसे पहले आपको इसकी डायमीटर के हिसाब से इसको इस तरह से मार्जिन कर लेनी है। तो 5 इंच अगर आपका ये बेस आ रहा है तो आप 6 इंच पे नेट को काट लें। तो नेट को इसीलिए हम 6 इंच पे काट रहे हैं ताकि यहाँ पे जो थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं कॉर्नर के साइड, तो वो नीचे से हम लोग छाट देते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। तो हमें 6 इंच नेट कट करनी होगी। तो बेस को हम पहले हटा देते हैं, पहले नेट कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने नेट को बहुत सारे फोल्ड लगा लिए हैं क्योंकि इस तरह से नेट काटने में बहुत ही आसानी होती है। नेट का हर साइड बराबर रहती है। अब हम यहाँ से 6 इंच का मार्किंग करेंगे। इस तरीके के ड्रेस में बहुत ज़्यादा घेरा चाहिए होता है। इस तरीके के ड्रेस में बहुत ज़्यादा चुन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम बहुत लंबा लंबा नेट यहाँ पे कट कर रहे हैं। जितना लगेगा हम यूज़ करेंगे और जितना नहीं लगेगा वो हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम को बता दे रहे हैं
इसकी लंबाई कितनी इंच का हमने लंबाई लिए हैं, तो यहाँ पे 2 पीस है, आप शायद देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पे 2 पीस कपड़ा है, तो 2 पीस कपड़े को हम ले लिए हैं, लेकिन इसकी टोटल जो लंबाई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए एक फीता हमारी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे 14 इंच, मतलब एक पूरा फीता प्लस 40 इंच हमारी इसकी लंबाई इसलिए ज़्यादा लिए हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चुन अटैच होने वाले हैं इसलिए। तो इस कपड़े को चलिए चुन भरना स्टार्ट करते हैं। डबल चुन नहीं लगा के, इस तरह से हम सिंगल चुन ही लगाएंगे। इस तरीके से नेट को पकड़ लीजिए और यहाँ पे एक फोल्ड ऐसे लगा दीजिए और फिर आप चुन डालना स्टार्ट करिए। चुन इस तरीके से एक के ऊपर एक इस तरीके से हमें रखते जाना है। बहुत चलिए इसमें पूरा चुन लगा लेते हैं, फिर आपको आगे की तरीके बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 चून इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब इसमें अटैच करेंगे। तो आप अटैच करने समय आपको ध्यान रखनी है कि चून यहाँ पे एकदम बराबर आनी चाहिए इस तरीके से। तो हम इस तरह से एडजस्ट करके एक चून यहाँ पे लगा देंगे और एक चून यहाँ पे लगा देंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे चून आ गए हैं। अब चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके निकाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने टिश्यू रोल लगा लिए हैं। अब हम ड्रेस के जो कॉर्नर है वहां पे भी टिश्यू रोल को लगा लेते हैं। चलिए इस तरीके से पूरे राउंड हम यहाँ पे टिश्यू रोल लगा लेंगे। टिश्यू रिबन लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस तरीके से, ये रेडीमेड चून है जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे रेड लेस जो चुन वाले थे वो लगा लिए हैं। अब इसमें कर लेते हैं कमर पट्टी, फिर इसकी डिज़ाइन हम आपको दिखाते हैं कि इस ड्रेस को किस तरह से हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे एक पतला गोल्डन लेस भी लगाएंगे क्योंकि ये बहुत खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ पे एक लेस लगा देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ओढ़े पट्टी काटे हैं। अब ड्रेस को इस तरह से उल्टा करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक फोल्ड लगाएंगे और यहाँ पे इसको दोस्तों हमने उल्टे साइड से कमर पट्टी को लगा लिए हैं। अब हम सीधे साइड इसे टर्न करेंगे। सीधे साइड इस तरह से आप अगर टर्न करिएगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से बैठ जाएगा। तो इसमें कमर पट्टी को इस तरह से पहले सिल लेते हैं। बीच में एक डोरी डाल देंगे हम। तो देखिए दोस्तों, हमारे घेरे जो है बन के तैयार हो गए हैं। इस पे हम लोग कुछ डिज़ाइन करेंगे, उसके पहले चोली सिल लेते हैं। तो चोली के लिए हमने डबल फोल्ड में एक नेट का टुकड़ा कट कर लिया है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देते हैं। चोली के कपड़े को हमने डबल करके इस तरह से बिछा लिया है। इसकी लंबाई हमने 14 इंच लिए हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो हम 6 इंच लिए हैं। क्योंकि नेट बहुत पतले होते हैं इसीलिए हम इधर से एक फोल्ड लगाएंगे, इधर से एक फोल्ड लगाएंगे इस तरीके से, और बीच में से एक फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड आपका 1.5 इंच पे आनी चाहिए। इस तरह से इसको सिल के तैयार कर लेते हैं। इसके साइड में हम टिश्यू रिबन भी इस तरीके से लगा देंगे। चलिए चोली को पहले रेडी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे राधा रानी जी की ड्रेस रेडी हो चुकी है। तो ये ड्रेस डेकोरेशन करने के लिए इस टाइप के फ्लावर मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं, और ये मोती है और पिप्स मैंने लगाए हैं गोल्डन कलर का, और यहाँ पे कुछ बूटा लगा दिए हैं ताकि ड्रेस थोड़ी सी खूबसूरत लगे। ये रही इस ड्रेस की चोली और ये राधा रानी जी के लिए चुन्नी। तो चुन्नी मैंने येलो और रेड कलर का कॉम्बिनेशन रखा है जो ड्रेस के साथ काफी मैचिंग हो रहा है और काफी सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए राधा रानी जी को हम ये ड्रेस पहना के आपको दिखाते हैं कि राधा रानी जी कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे राधा रानी जी है जो कि 7 नंबर की है। चलिए राधा रानी जी को ये ड्रेस पहनाते हैं। किस तरह से ये ड्रेस पहनाइएगा, ये देखिए इस तरह से राधा रानी जी के ऊपर हम लोग चोली रख देंगे, यहाँ से लेके पीछे साइड में इसको बांध देंगे। अब हम राधा रानी जी को ये घेरा पहनाएंगे। और बिना हेयर के राधा रानी जी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। राधा रानी जी पे हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम राधा रानी को चुन्नी दे देंगे सिर से।
देखिए राधा रानी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी तक तो राधा रानी की फुल श्रृंगार नहीं हुए हैं क्योंकि ये ड्रेस मेरे नहीं है, किसी कस्टमर के हैं। तो दोस्तों आज की ड्रेस की डिजाइन आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। इस तरह की का ड्रेस आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए आपको 9832739537 पे व्हाट्सएप करना होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।